जय हिंद वॉरियर, स्वागत है आप लोग का फुल पति वाले क्लास की रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग को कुमार गौरव सर का फुल पति वाले क्लास का रिवीजन करवाते हैं और आज है 16 मई को भी रोज की तरह हम आप लोग के लिए करंट अफेयर्स लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले कुमार गौरव सर द्वारा कराया गया 10 क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप का। देखिए, इस टाइप का 10 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद इन सब पर आधारित लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपना 10 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ हुआ है। क्वेश्चन है कि यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो न्यूयॉर्क में हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन 11 से 15 मई के बीच हुआ है। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट की स्थापना कब हुई थी, तो अगर पूछेगा यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 2000 ईस्वी में हुई थी। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का उद्देश्य क्या है, तो यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का उद्देश्य यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट है। यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट कब का है, 2017 से 2030 का है। ठीक है, अगर बात करें यूएनओ का मुख्यालय, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और COP1 की बात करें, COP1 का आयोजन कब हुआ था, तो COP1 का आयोजन कहाँ हुआ था, बर्लिन में हुआ था। COP30 का आयोजन कहाँ हुआ था, बेलम ब्राज़ील में। COP31 का आयोजन कहाँ होगा, तो अंतालिया तुर्की में होगा। अगर बात करें यूएनएफसीसी की स्थापना कब हुआ था, तो यूएनएफसीसी की स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। और यूएनएफसीसी की मुख्यालय की बात करें, तो यूएनएफसीसी की मुख्यालय जर्मनी के वॉन में स्थित है। अब बात करें यूएनओ की स्थापना, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगर बात करें न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यूएनओ की बात करें, तो यूएनओ में कुल कितने मेंबर हैं, 193 मेंबर है। और 193वां मेंबर का नाम है साउथ सूडान अर्थात दक्षिणी सूडान। 193वां मेंबर का नाम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है। इसका संबंध किस देश से है? देखिए पहले जान जाइए, गिफ्ट सिटी किसको कहते हैं। गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर को गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है। इसका संबंध किस देश से है, तो सीटीबीसी बैंक का संबंध ताइवान देश से है। ओके, गुजरात के गांधीनगर को गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, बता चुके हैं अभी जस्ट बताएं। सीटीबीसी बैंक के अन्य ब्रांच नई दिल्ली और चेन्नई में भी है। सीटीबीसी के जो अन्य ब्रांच है कहाँ कहाँ पर है, नई दिल्ली में, चेन्नई में, और हाल ही में कहाँ पर खुल गया है, गुजरात के गांधीनगर में। चलिए अगर बात करें कि गांधीनगर में सीटीबीसी बैंक के उद्घाटन पर लोवाइन डांस किया गया। कौन सा डांस किया गया है, लोवाइन डांस किया गया। और ताइवान देश किस द्वीप पर स्थित है, तो ताइवान देश जो है आप लोग का फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास है कि हाल ही में भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नामित हुआ है। भारत इसका सदस्य कब बना है, तो भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य 2013 ईस्वी में बना है और हाल ही में ये अध्यक्ष भी बन चुका है। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ का है, जापान का है। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष भारत कब बना, तो अप्रैल 2026 से लेकर अप्रैल 2028 तक रहेगा अध्यक्ष। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का उद्देश्य सीमा पार प्रमाणित सुरक्षा आईटी उत्पाद के सत्य के लिए एक स्रोत इसका पर्पस है, इसका उद्देश्य है। अगर बात करें एससीओ के बारे में, तो एससीओ का मेंबर भारत कब बना, 2017 ईस्वी में एससीओ का मेंबर भारत बना। एससीओ में टोटल कितने देश है, 10 देश हैं और एससीओ का 10वां देश का नाम बेलारूस है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में कुल कितने मेंबर है, तो ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर है और 10वां मेंबर का नाम इंडोनेशिया है। ओके, अगर बात करें ब्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो भारत में ब्रिक्स 2026 का आयोजन होगा। एशियान की बात करें तो एशियान में टोटल 11 मेंबर है और 11वां मेंबर का नाम तिमोर लिस्टे है। 11वां मेंबर का नाम क्या है, तिमोर लिस्टे। एशियान का मेंबर भारत है या नहीं, एशियान का मेंबर भारत नहीं है। ओके, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, सार्क के बारे में जान लेते हैं। तो सार्क में टोटल कितने मेंबर है, 8 मेंबर है और भारत सार्क का सदस्य है। अगर बात करें बिम्स्टेक के बारे में, तो बिम्स्टेक में टोटल 7 मेंबर है और भारत बिम्स्टेक का सदस्य है। G20 की बात करें तो G20 में टोटल 21 मेंबर है। 21 में 19 जो है कंट्री है, देश है, एक यूरोपियन यूनियन है, देश जो है एक संगठन है। पहला संगठन का नाम है यूरोपियन यूनियन और दूसरा का ऑस्ट्रेलियन यूनियन। ओके, और बात करें 2023 में G20 की अध्यक्षता किसने की थी, 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी। और G7 की बात करें तो G7 में टोटल 7 मेंबर है और भारत G7 का सदस्य नहीं है। और G7 के याद करने के लिए ट्रिक बताए थे, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, GF को जूस पिलाओ, इसका ट्रिक हम बताए थे। और बात करें G7 2026 की बैठक कहाँ पर होगी, तो इसकी बैठक फ्रांस में होगी। क्वेश्चन 4 आप लोग के सामने है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ
राजनाथ सिंह ने एएमसीए कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो एएमसीए कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? आंध्र प्रदेश के सत्य साई जिला में इसकी आधारशिला रखी गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम जानते हैं चंद्रबाबू नायडू है। एएमसीए कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कब रखी गई? 15 मई को रखी गई है। एएमसीएम कार्यक्रम सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो भारत स्वदेशी एरोस्पेस क्षमता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। एएमसीए कार्यक्रम सुविधा के लिए 15,803 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ध्यान रखिएगा। एएमसीए कार्यक्रम सुविधा के तहत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान को तैयार किया गया है और कितना लोगों को रोजगार दिया जाएगा? 7,500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है कि भारत किस देश से गुजरात तक सब्सिडी गैस पाइपलाइन बनाने की योजना प्रारंभ करेगा? सब्सिडी गैस पाइपलाइन, ठीक है। और सब्सिडी गैस पाइपलाइन ओमान से लेकर गुजरात तक बनने वाला है। अगर बात करें भारत के बारे में तो भारत अपना 85% तेल या गैस का क्या करता है? आयात करता है। आयात मतलब खरीदता है। अगर बात करें कि हाल ही में हार्मुज जल संधि के तनाव के कारण ऊर्जा संकट से निपटने के लिए MEIDP, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सब्सिडी गैस पाइपलाइन, MEDIP का निर्माण किया जा रहा है। MEDIP का फुल फॉर्म सुन लीजिए, मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन इसका फुल फॉर्म होता है। MEIDP पाइपलाइन ओमान से गुजरात तक होगा। इसी को अभी बताएं सब्सिडी गैस पाइपलाइन, इसी को कहा गया है MEIDP को। MEIDP पाइपलाइन को बनाने में 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कितना का आएगा? 40,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। MEIDP पाइपलाइन का ही अन्य नाम क्या है? सब्सिडी गैस पाइपलाइन, अभी बताए हैं इसका अन्य नाम है। सब्सिडी गैस पाइपलाइन की लंबाई की बात करें तो 2000 किलोमीटर की होने वाली है इसकी लंबाई। सब्सिडी गैस पाइपलाइन की क्षमता 21 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति डे होगी। सब्सिडी गैस पाइपलाइन अरब सागर में गहरे पानी से होकर गुजरेगी। सब्सिडी गैस पाइपलाइन के तहत प्राकृतिक गैस का आयात किया जाएगा। ओके, अगर बात करें अगला पॉइंट के बारे में तो कोयला गैसीकरण योजना के बारे में जान लेते हैं। तो कोयला गैसीकरण योजना के तहत लिग्नाइट कोयला को सिन गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। कोयला गैसीकरण योजना के लिए कितना का इन्वेस्टमेंट किया गया है? तो 37,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। सीन गैस की बात करें तो सीएन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। हाजी कार्गो जहाज पर हार्मुज जल संधि के पास अटैक हुआ है जिसके कारण वह पानी में डूब गया। किस कहाँ पर? हार्मुज जल संधि के पास अटैक हुआ है। किस पर? हाजी कार्गो जहाज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं कि हाल ही में कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है? तो गुजरात में। अगर बात करें भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर गुजरात के सरखेज से लेकर धोलेरा तक होगी। भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की लागत 20,667 करोड़ रुपए आने वाली है। इसकी लागत कितनी आने वाली है? 20,667 करोड़ रुपया। सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर लोथल से बेहतर कनेक्टिविटी करेगी। लोथल के बारे में जानते हैं कि लोथल गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे है। सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। अगर बात करें कि पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है तो पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक चलेगी। अब पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? दिल्ली से वाराणसी तक। अब पहली नमो भारत ट्रेन दिल्ली से मेरठ तक चली है। अब भारत की पहली ट्रेन की बात करें तो भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के सोनीपत से लेकर जिंद तक चलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 के पास आते हैं कि हाल ही में भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनानिमैब चिकित्सा दवा का संबंध किस रोग से है? तो डोनानिमैब चिकित्सा दवा का संबंध अल्जाइमर रोग से है। अल्जाइमर एक प्रकार का न्यू डिजेनरेटिव रोग है, ठीक है। अगर बात करें अल्जाइमर रोग के बारे में तो अल्जाइमर रोग मेमोरी लॉस होती है। अल्जाइमर रोग में समय के साथ मेमोरी लॉस होने लगता है और ये जो रोग होती है अधिकतर बुढ़ापे में होती है। डोनानिमैब दवा को इली लिली कंपनी बनाई है और डोनानिमैब दवा महीने में एक बार लिया जाता है, मतलब सिंगल डोज है। डोनानिमैब दवा की एक खुराक का प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 91,000 रुपया प्लस है। एक खुराक के प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब भूलने की रोग को हम लोग वैज्ञानिक भाषा में डिमेंशिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का है कि हाल ही में यूनिफाइड भारत ई चार्ज किसने लॉन्च किया है? तो यूनिफाइड भारत ई चार्ज भारी उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने? भारी उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री SD कुमार स्वामी है। यूनिफाइड भारत ई चार्ज का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। यूनिफाइड भारत ई चार्ज को बेंगलुरु में हो रही EV चार्जिंग सम्मेलन से लॉन्च किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। यूनिफाइड भारत ई चार्ज PM ई ड्राइव योजना के पार्ट है। यूनिफाइड भारत ई चार्ज का प्लेटफॉर्म को भेल कंपनी बनाएगी। अब भेल कंपनी की सहायता कौन करेगा? तो NPCI सहायता करेगी। अगर बात करें कि NPCI किसको लॉन्च किया है तो UPI को NPCI ही लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान किसने शुरू किया है? तो मेरा भारत मेरा योगदान नई दिल्ली ने शुरू किया है। नई दिल्ली के CM की बात करें तो
रेखा गुप्ता है। और मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कितने दिन तक चलेगा, तो 90 दिन तक चलेगा। मेरा भारत मेरा योगदान का उद्देश्य क्या है, तो ईंधन बचाना इसका उद्देश्य है। मेरा भारत मेरा योगदान के तहत निम्न कार्य किए जाएंगे। पहला तो हफ्ता में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, 50% सरकारी बैठकें जो होगी ऑनलाइन होगी, और किसी दिन वाहन मुक्त दिवस भी मनाया जाएगा। अगर बात करें नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो तरनजीत सिंह नई दिल्ली के उपराज्यपाल है। इन्होंने दिल्ली का पहला एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हाल ही में एनडीआरएफ प्रेसिडेंट कलर अवार्ड का समारोह कहाँ हुआ है, तो गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में इसका समारोह हुआ है। एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड के चीफ गेस्ट कौन है, गृह मंत्री अमित शाह जी इसके चीफ गेस्ट है। एनडीआरएफ प्रेसिडेंट कलर अवार्ड का आयोजन गाजियाबाद में हुआ है। एनडीआरएफ कब का, एनडीआरएफ 2005 का अधिनियम का अधिनियम है 2005 का। एनडीआरएफ के महानिदेशक की बात करें तो इसके महानिदेशक पीयूष आनंद जी हैं। जनवरी 2026 में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पहले भी बता चुके हैं। अब बात करें सेंडाई फ्रेमवर्क का, तो सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध आपदा प्रबंधन से है। और सेंडाई फ्रेमवर्क का स्थान जापान में है। ये जो स्थान है कहाँ पर स्थित है, जापान में। चलिए इन सब पर आधारित 30 क्वेश्चन लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में यूएन फोरम फॉरेस्ट का 19वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन 19वां संस्करण का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भविष्य में आयोजित होने वाला COP 30 का बैठक कहाँ निर्धारित की गई है, तो COP 30 का आयोजन बेलम ब्राजील में होने वाला है, और COP 31 का आयोजन अंटालिया तुर्की में होने वाला है। यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूएनएफसीसी का मुख्यालय बॉन जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के किस द्वीप पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सबसे नवीनतम 193वां सदस्य देश का नाम बताइए, तो 193वां सदस्य का नाम साउथ सूडान अर्थात दक्षिणी सूडान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि हाल ही में किस विदेशी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार अपनी शाखा खोली है, तो सीटीबीसी बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने है कि ताइवान देश भौगोलिक रूप से किस द्वीप पर स्थित है, तो ताइवान देश फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गुजरात के किस प्रसिद्ध शहर को गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, गुजरात के गांधीनगर को गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग के सामने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया हो, और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा उल्टा, ठीक ना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है कि भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य किस वर्ष बना था, तो भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य 2013 ईस्वी में बना था। कब बना था, 2013 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संघाई सहयोग संगठन एसीओ में बेलारूस के शामिल होने के बाद कुल कितने सदस्य देश हो गए, तो एसीओ में कुल 10 सदस्य है, ये सब लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एशियान संगठन का 11वां आधिकारिक सदस्य देश का नाम बताइए, तो एशियान का 11वां देश का नाम तिमोर लिस्ते है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। क्या हुआ है वो पीडीएफ से इधर उधर हो गया है, चलिए मैनेज करते हैं इसको, देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के पास, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। 13 क्वेश्चन है कि ब्रिक्स संगठन नए विस्तार में जुड़ने वाला 10वां सदस्य देश कौन सा है, तो ब्रिक्स का 10वां मेंबर का पूछ रहा है, तो ब्रिक्स 10वां मेंबर का नाम इंडोनेशिया है। कौन सा है, इंडोनेशिया है। क्वेश्चन 14 है कि वर्ष 2023 के सम्मेलन के बाद G20 संगठन में कुल कितने सदस्य देश प्लस संगठन शामिल है, तो 19 देश और 2 संगठन शामिल है, टोटल 21 शामिल है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर के हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए कार्यक्रम सुविधा का आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसका आधारशिला आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिला में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के पास है। 16वां सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर है, देखिए 16वां सवाल अब आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा कि एएमसीए कार्यक्रम के तहत भारत द्वारा किस पीढ़ी के स्वदेशी स्थित लड़ाकू विमान तैयार किए गए, तो 5वीं पीढ़ी के। कौन सी पीढ़ी के, 5वीं पीढ़ी के। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत किस खाड़ी देश से गुजरात तक सबसे गहरी सबसे गैस पाइपलाइन बनाने के योजना पर काम कर रहा है, तो भारत और गुजरात और ओमान के मध्य ये स्थापित होगा सबसे गैस पाइपलाइन। ओमान से गुजरात तक बनने वाली इस सबसे गैस पाइपलाइन की अनुमानित लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर, लगभग कितनी होगी, 2000 किलोमीटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में हाजी कार्गो जहाज पर किस जल संधि के पास हमला हुआ है जिसके कारण वह पानी में डूब गया, तो यह हार्मू जल संधि के पास हमला हुआ है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि रासायनिक रूप से सीन गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो सीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है, तो गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि गुजरात में सरखेज
सरखेज में से धोलोरा के बीच बनने वाला इस पहली सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की रफ्तार कितनी होगी? तो इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर पर आवर होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के किन दो स्थानों के बीच चलाई जाएगी? तो हरियाणा के सोनीपत से जिंद तक चलाई जाएगी हाइड्रोजन ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनानेब चिकित्सा दवा का संबंध किस बीमारी से है? तो इसका संबंध अल्जाइमर बीमारी से है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भूलने की बीमारी को क्या कहा जाता है? तो भूलने की बीमारी को डिमेंशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के सामने है, देखिए 26 भी थोड़ा उल्टा हो गया है। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लांट फॉर यूनिफाइड भारत ई चार्ज किसने लॉन्च किया है? तो इसको भारी उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है यूनिफाइड भारत ई चार्ज प्लेटफॉर्म के किस महारत्न कंपनी द्वारा विकसित या बनाया जाएगा? तो इसको भेल कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ईंधन बचाने के लिए उद्देश्य से हाल ही में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको रेखा गुप्ता जी नई दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ है, या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपदा प्रबंधन से संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जापान देश से है। आप लोग बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उससे जुड़ जाइए ग्रुप में, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।